आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रक्षाबंधन थी तो मेरी सिस्टर आई हुई थी। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे परसों एक स्टोरी डाली थी कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर अगर आपको के पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बहुत कम लोगों ने मेरे को मेरे बचपन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनका आंसर मेरी दीदी करेंगी और साथ ही मैं अपनी दीदी का मेकअप भी करती रहूंगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको ऊपर अपनी इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो थैंक यू सो मच। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सोनम दीदी कहाँ हो? माय सिस्टर से हाय हाय। और इनका नाम, मेरा नाम है शिवानी, इनका नाम है शिवांगी। सो बेसिकली हम लोगों का नाम हमारे दादाजी ने रखा था। शिवानी का मतलब होता है शिव की वाणी और शिवांगी का मतलब क्या होता है? शिव का अंग। सो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और हाँ, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। वेयर इज माय फोन? हियर इज माय फोन। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप बचपन में नॉटी थे या फिर बहुत सीधी बच्ची हुआ करती थी? तो मैं बहुत नॉटी सीधे क्यों? क्या नॉटीनेस करती थी? मैं क्या करती थी भाई ऐसा? जैसे हम स्टडी कर रहे होते थे तो कुछ ना कुछ हरकत कर दी। हाँ, और पता है मेरे को एक याद आया कि जैसे सोनम मतलब जैसे शिवांगी दीदी पढ़ रही हो, जैसे शिवांगी दीदी पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, बाल खींच के चली गई या उनकी बुक खींचते हुए चली गई। तो मैं बहुत ज्यादा नॉटी थी बचपन में, मतलब इतनी भी नहीं थी, लेकिन मैं बस ऐसे लिमिटेड वाली नॉटीनेस करती थी, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा मतलब भाई मारपीट क्या रही हूँ किसी को, ऐसे नहीं करती थी, है ना। So, चलो अब जल्दी से हम साथ में मेकअप भी स्टार्ट करते हैं। So, सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं फेस को। फेस तो एकदम अच्छे से क्लीन किया, कुछ निकला नहीं। चलो अब जल्दी से हम आता भी है मेकअप करना कि ऐसे ही देख लेना यार, अच्छा करूंगी। ऐसे तुमको जैसे बहुत हैवी मेकअप पसंद नहीं है तो एकदम लाइट ही करूंगी। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही बस कुछ भी दाप कर इसको। हाँ, सो इतने हम जितने ये अच्छा से स्किन रिलैक्स कर रही है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो अपने बचपन का कोई हिलेरियस सा इंसिडेंट शेयर कीजिए। पता है मम्मी हमको उठाती थी सुबह, ठीक है, तो मम्मी उठाती थी 4 o'clock की, भाई 6 o'clock मेरा ट्यूशन हुआ करता था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। तो उसके बाद मम्मी हम दोनों को उठाती थी, तो हम लोग 4 o'clock फिक्स होता था, मम्मी हमको 4 o'clock उठाती थी। तो उसके बाद हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था कि भाई आधा घंटे तुम सो जाओ, आधा घंटे मैं सो जाती हूँ। जैसे मम्मी आएंगी और हम ना ऐसे अपनी रजाई सर की, जैसे मम्मी पापा का रूम हमारे रूम से जिस बराबर वाला हुआ करता था, तो हम लोग ना पीछे से बैक करके बैठ जाते थे मम्मी की रूम, ताकि मम्मी हमें देख ना पाए। तो हम ऐसे करके बैठ जाते थे, फिर थोड़ी देर ये उठती थी, फिर ये जब क्योंकि मम्मी हमको बीच बीच में चेक करा करती थी कि हम जाग रहे हैं कि मतलब सो गए हैं, तो ये फिर थोड़ी देर बाद देखती थी हम, ये सो जाती थी। सबसे ज्यादा तो नहीं सोने का शौक हुआ था। अच्छा, सोती थी, सबसे ज्यादा सोती थी। तो हम लोग ऐसे करके ये सो जाते थे, सोने दीदी प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। तो हम लोग ऐसे करके बैठ जाते थे। तो आधा घंटे सोनम दीदी उठती थी, आधा घंटे में कि आज जैसे मम्मी आएंगी ना तो एकदम हाथ मार देना, तो हम मस्त नींद ले लेते थे। और मम्मी जैसे आती थी मम्मी को पता चल जाता था कि हम लोग सो रहे हैं, भाई आंखों से पता चल जाता था। तो फिर भाई बहुत डांट पड़ती थी, और हम लोग तो भाई बहुत ही हमें पिटाई होती थी। तो और हाँ, और हम लोग क्या करते थे सुबह सुबह में ना, अपने हम लोगों को मतलब चाय और कॉफी पीने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो हम लोग मॉर्निंग में मम्मी दूध बना के दे देती थी और हम दे देते थे, हम दूध पीते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे, दूध पीने के थोड़ी देर बाद भाई हम नींद आ रही है तो क्या करते थे, जो सतमोला आती थी ना, तो पापा वो कैंटीन से लेके आते थे सतमोला, ठीक है। सतमोला के अंदर वो ऐसे नहीं खाते थे, हम पानी रखते थे उसके साथ, सतमोला का पाउडर बना के उसमें पानी रखते थे और फिर उसको पीते रहते थे और उसको हम पीते रहते थे। भाई एक बार क्या हुआ, मेरे को लूज मोशन हो गए। अब मम्मी कहती है कि भाई ये सतमोला की डब्बी खाली कैसी होती है? तो ये महारानी जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी कि मम्मी हम सब पता है क्या करते हैं, हम लोग ना पानी लेते हैं और सतमोला में डुबो के उसको इतना घोल लेते हैं कि हम उसकी पानी पीते हैं। मेरे को भाई हो गया लूज मोशन, हो गया मेरा पेट खराब। और नेक्स्ट दिन मेरा एग्जाम था, भाई मम्मी ने जो सुनाया लेफ्ट राइट सेंटर जम के कि और खा लो ये सतमोला, ये कर लो वो कर लो। और पापा की आगे से ही आएगी, हाँ पापा से आगे से लेके मत आ जाना, ये है वो, भाई बहुत ही ज्यादा हम लोगों को सुनना पड़ा। सो अब जल्दी से मॉइस्चराइज कर लेते हैं, मॉइस्चराइज कर। और यहाँ मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कलर एसेंस का स्टिक फाउंडेशन। जितने में ब्लेंड करती हूँ उतने एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग कितने सिबलिंग्स, बताओ भाई कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, वी डोंट हैव ब्रदर। और रक्षाबंधन में भी हम लोग मतलब मेरे मामा के बच्चे, हम लोग उनको राखी बांधते हैं और हम लोग आपस में भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो हम मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप दोनों के बीच कभी लड़ाई हुई है क्या? कोई ऐसा है जिसके बीच में लड़ाई नहीं होती हो? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, नहीं होता कोई भी भाई, हम तो बहुत ज्यादा लड़ते थे। लड़ाई एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई। सबसे ज्यादा तो क्या टॉपिक होता था हमारी लड़ाई का? टीवी का रिमोट, टीवी का और वीडियो गेम। वीडियो गेम में तो हम लोग बहुत लड़ाई करते थे। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि भाई 1 घंटा तुम खेलोगी और 1 घंटा मैं खेलूंगी। ये तब की बात है जब हम काफी छोटे थे, 6-7 स्टैंडर्ड में होंगे। लेकिन तब तो भी हम नहीं करते थे। 1 घंटे के बीच में ये जरूर आ जाती थी। अच्छा, मैं नहीं आती थी, ये आती थी। अच्छा। शक्ल से सब बोलते थे, पापा के फ्रेंड्स आते थे घर पे कि भाई तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत सीधी है। तो भाई मैं हुई, नो डाउट। मैं मेरी शक्ल से भी दिखता है कि मैं बहुत चंटू, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में जो होता है देता है वैसा होता जी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं ना क्या करती थी, तो हम लोग मतलब ये कहते थे कि ये हमेशा लड़ती रहती थी। सबको पता है कि कौन इनके घर में लड़ाकू है। अच्छा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत ज्यादा नहीं लड़ती थी। बहुत वैसे मैं ज्यादा चुलबुली थी बहुत बस। ज्यादा नहीं, बस 99% इसकी तरफ से स्टार्टिंग होती थी, 1% मेरी साइड से होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करो। तो हम लोग क्या करते थे कि 1 घंटा, जैसे कि मम्मी की सोचती थी कि लड़ाई ना हो, क्योंकि हमारी लड़ाई में बहुत ज्यादा हम लोग ना बहुत लड़ते थे, बहुत ज्यादा मतलब हमारी ना बिल्कुल ऐसे कि 24 आवर्स में 1 घंटा ही कोई ऐसा जाता होगा कि हम लोग शांति से जिस टाइम हम सो रहे होते थे वो टाइम वो होता था। तो हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते थे, बहुत ज्यादा लड़ते थे। फिर जब सोनम दीदी की शादी हुई तो मुझे लगा फाइनली अब पूरा बेड मेरा, अब मेरे को शेयर नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ। तो वीडियो गेम की बात चल रही थी। तो वीडियो गेम में क्या होता था कि मम्मी ने बोला कि भाई 1 घंटा तुम खेलोगी, 1 घंटा मैं खेलूंगी। भाई इन्हें चैन नहीं कि वीडियो गेम में से मेरे रिमोट का निकाल के करती थी ना, मेरे रिमोट का वायर निकाल के, और मैं सोचती थी मेरे रिमोट से चल रहा है और मैडम जी खेल रही है मारियो मेरी जगह, और बोलती थी नहीं यार मैं तो बस ऐसे लेके और इसको पता नहीं चलता था कि ये नहीं खेल रही है आराम से। मैं तो बोल रही सोनम दीदी मेरा तो फर्स्ट इसका स्टेज भी हो गया, सेकंड स्टेज भी हो गया भाई। फिर मैं सोचती थी बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो रही है, मैंने क्लियर किया है। तो ऐसे ना बहुत ही मेरा पागल बनाती थी। मैं छोटी थी तो मेरा लेकिन मेरा बहुत फायदा उठाया लेकिन जाता था। बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं ऐसा हुआ। थोड़े दिनों बाद उसको पता लग गया था ये तो मैं खेल ही नहीं रही हूँ। यार बातों बातों में तुम्हारा कंसीलर ही पैक करना भूल गई। बातों में इतना ध्यान रहता है कि बातों के चक्कर में तुम्हें काम की बात तो ध्यान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि तुम दोनों में से किसको सबसे ज्यादा पिटाई लगी है? किसको लगी है भाई? मुझे लगता है तेरे को ज्यादा लगी है। हाँ, मतलब ज्यादा तो नहीं, मतलब ऐसा होता था कि पिटाई तो वैसे कम लगती थी, डांट ज्यादा लगती थी। पर ये है कि ये होता था ना कि अगर एक का नंबर आया अगर तो भाई दूसरे का मम्मी तो नेचुरली हाँ, आना है। अगर मम्मी ने एक को साफ किया है ना, एक के ऊपर हाथ साफ हुआ है, तो दूसरा तो निश्चित है उसका पिटना। तो भाई गॉड, तो ऐसे होता जब था। पहला पिट रहा होता था तो दूसरे को पता और होता कभी था जब और ये होता था कि दीदी जैसे बड़ी हो गई तो फिर मम्मी ने मतलब दीदी को मारना बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे दीदी 10th या 11th स्टैंडर्ड में आ गई थी तो मम्मी नहीं मारती थी, तो भाई मेरे ऊपर हाथ साफ होता था मम्मी का। तो ये ऐसे करती थी कि अगर मेरी पिटाई हो रही है ना, इनको बहुत हंसी आती थी और मैं इतना इसको गुस्सा आता था। हंसी रहती थी और मैं ये कहती थी अगर मैं हंसी तो मम्मी मुझे और मारेगी। तो मेरे को ऐसे होता था भाई, ये बहुत ज्यादा मेरी तो ये सोचती थी अब इनकी पिटाई कैसे लगवाऊं। हाँ, मेरे को फिर ये रहता था कि अब इन्होंने किया तो इनकी पिटाई कैसे लगाऊं। तो अभी तो जल्दी से आई मेकअप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा डार्क मेकअप मत करना मेरा। आज तो मेरे बेटी मौका मिला है, आज तो जैसा चाहूँ मैं तुम्हें वैसा बना सकती हूँ। सारे अच्छा। बचपन के बदले लूंगी। अच्छा अब देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। सो पीपल, ये तो बात हुई इंस्टाग्राम की, और बाकी और भी क्वेश्चंस थे बट वो मेरे से रिलेटेड
रिलेटेड क्वेश्चन थे, मेरे बचपन से रिलेटेड सिर्फ लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा कम है, सो क्वेश्चन सिर्फ इतने ही हैं। बाकी मेरे पर्सनल क्वेश्चन है उनका भी मैं आपको भी रिप्लाई करूंगी, बट ये तो हुई हमारी इंस्टाग्राम के क्वेश्चन एंड आंसर की बात। बाकी हम लोग आपसे एक और चीज शेयर करना चाहते हैं, ये तो हुई हमारी लड़ाई झगड़े, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा उसकी बात। बाकी हम लोगों के बीच में मतलब प्यार भी बहुत है। एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मेरे को चिकनगुनिया हो गया था, तो मेरे को सीधे 104 फीवर हुआ करता था। तो सोनम दीदी मेरा इतना ध्यान रखती थी, मेरे को इतना मतलब अपने हाथ से खाना खिलाना, मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को जॉइंट्स में पेन और ये सब होता था। तो सोनम दीदी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और मैं लिटरली मैं उठ भी नहीं पाती थी, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी मेरे नीज में, मेरे शोल्डर्स में, मतलब हर जगह मेरे को बहुत ज्यादा पेन था। मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। 15 डेज मैंने एकदम घर पे ही मतलब आराम किया है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था क्योंकि मेरे को सीधे 104 फीवर जाता था मेरा। तो माथे पे पट्टियां रखना, पैरों में पट्टियां रखना, ये सब मेरी बहन ही करती थी। बाकी तुमसे क्वेश्चन पूछा है किसी ने, योर डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर? माय डेट ऑफ बर्थ इज 16/08/1993। वैसे लड़कियों की डेट ऑफ बर्थ और एज नहीं पूछते, मुझे पता है कि अब आप इससे मेरी एज का अंदाजा लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा, कैन यू मीट शिवानी? ऑफ कोर्स, अगर आप जहाँ पे रहते हैं मैं वहाँ पे आऊंगी, और अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते तो ऑब्वियसली मैं स्टोरी डाल दूंगी, तो हम जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रश्मि कोचिंग इज योर हस्बैंड? हेलो, रश्मि कोचिंग इज नॉट माय हस्बैंड, रश्मि कोचिंग इज ओन्ड बाय माय हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है किसी ने। अच्छा पहले रुको, अभी ये वाला क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपके इनर कॉर्नर पे थोड़ा हाईलाइटर लगा दूं। दीदी मेरे को बोल रही है कि इनर कॉर्नर्स पे हाईलाइटर मत लगा, बहुत गंदा लगता है मुझे। तो आप लोग बताना कि गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और साथ में ये भी बताना कि मैंने कैसा मेकअप किया है। एकदम मैंने नेचुरल मेकअप किया है ना, तो मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में। और चाहे तो मैं तुमसे अभी सारे बदले ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। देखो तुम्हारी कितनी अच्छी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? हाउ मच यू आर अर्निंग शिवानी? सो गाइज, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब राइट नाउ। मैं अभी कुछ मेरे को नहीं अर्न हो रहा है यूट्यूब से। सो अभी यही आंसर है। सो जब होगा तो आई विल शेयर विद यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट प्लेस? माई फेवरेट प्लेस इज, अगर आप वो पूछ रहे हैं जहाँ पे मैं घूमी हुई हूँ, मैं जा चुकी हूँ, तो अगर इंडिया की बात करते हैं तो गोवा। माई फेवरेट प्लेस इज गोवा, और मैं दोबारा भी ज़रूर जाना चाहूँगी। अभी थोड़ा कोविड ख़त्म हो जाए उसके बाद डेफिनेटली, भगवान ने चाहा तो। और उसके बाद, और अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रिप की या वर्ल्ड में मुझे कौन सी जगह पसंद है जहाँ मैं घूमी हुई हूँ, अगर उसकी बात करें तो दुबई। और अगर जहाँ मैं नहीं घूमी हुई हूँ, अगर वहाँ की बात करें तो मेरे को आई वॉन्ट टू गो स्विट्जरलैंड। सो लिपस्टिक लग गई है, मस्कारा लग गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू मैरिड? यस, आई एम मैरिड। सो गाइज दैट्स इट। और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको दीदी का मेकअप कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अरे भी सब्सक्राइब करने को बोलो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।